चंबल के बीहड़ अब सिर्फ डकैतों की कहानियों के लिए नहीं बल्कि वन्य जीवों की रोमांचक दुनिया के लिए पहचाने जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में चंबल के जंगलों में लेपर्ड, मगरमच्छ, भालू और उदबिलाव जैसी दुर्लभ प्रजातियों की भरपूर साइटिंग हो रही है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। चंबल किनारे जंगलों में वन्य जीवों को देखकर टूरिस्ट रोमांचित हो रहे हैं। लेपर्ड, मगरमच्छ, भालू जैसे जंगली जीव चंबल में आ रहे नजर। सर्दियों में हो रही वन्य जीवों की भरपूर साइटिंग। चंबल अब सिर्फ डकैतों की कहानियों के लिए नहीं बल्कि वन्य जीवों की रोमांचक दुनिया के लिए पहचानी जा रही है। सर्दियों के मौसम में चंबल के जंगलों में लेपर्ड, मगरमच्छ, भालू और उदबिलाव जैसी दुर्लभ प्रजातियों की भरपूर साइटिंग हो रही है, जिससे टूरिस्ट खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार और वन विभाग अब हाड़ौती को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं। चंबल की कराइयों में जो भी पहुंच रहे हैं पर्यटक, उनको जो है वन्य जीव आकर्षित कर रहे हैं। पैंथर से लेकर के क्रोकोडाइल, इसके अलावा उदबिलाव जैसी दुर्लभ प्रजाति के जो है जीव है वो भी नजर आ रहे हैं। कोटा में लगातार क्योंकि टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में यहाँ पर पर्यटक भी लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किशोर सागर तालाब की। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से क्रोकोडाइल जो है बाहर बैठा है और पर्यटक जो है उसको देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। किस तरह से जो है ये क्रोकोडाइल यहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है। इसके अलावा चंबल की घाटियों में, चंबल की कराइयों में जो है पैंथर, भालू के अलावा अन्य वन्य जीवों के दर्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों ट्रैवल मार्ट आयोजित किया गया था। देश भर की ट्रैवल एजेंसी से जुड़े लोगों ने इसमें शिरकत की थी। शिक्षा नगरी के साथ पर्यटन नगरी बने कोटा, इसके लिए सरकार की तरफ से कई पहल की जा रही है। जल जमीन पर रहने वाले जीवों की भरमार। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए और गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। नील गाय, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, लकड़बग्घा, चिकने बालों वाला उदबिलाव पाया जाता है। चंबल एक महत्वपूर्ण बर्ड एरिया है। 320 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्कीमर, सारस, क्रेन, किंगफिशर, पहाड़ी क्षेत्रों में भालू और पैंथर पाए जाते हैं। नवंबर से मार्च तक घूमने का सही समय माना जाता है। चंबल नदी, कराइयां, जंगल, वन्यजीव, चंबल की कराइयों में फैली हरियाली और शांत वातावरण अब देश विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रहा है। सर्दियों में मौसम अनुकूल होने के चलते यहाँ वन्य जीवों की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। इन दिनों चंबल क्षेत्र में लेपर्ड, मगरमच्छ, स्लॉथ, भालू और उदबिलाव जैसे दुर्लभ वन्य जीव खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। वन्य जीवों की आसान साइटिंग से टूरिस्ट रोमांचित हैं। सर्दियों के मौसम हो या गर्मी का हो, लेपर्ड साइटिंग इस टाइम बहुत अच्छी हो रही है। चाहे लेपर्ड्स हों, ऊदबिलाव हों और रैप्टर्स हों, स्लॉथ बियर हों, ये बहुत अच्छी संख्या में नज़र आ रहे हैं। और अभी तो लेटेस्ट वीडियो वगैरह, फोटो इस तरह से भी आए कि ऊदबिलाव क्रोकोडाइल से फाइट वगैरह कर रहे हैं। तो देखा जाए तो चंबल सफारी एक यूनिक सफारी है, जहाँ पर आप बोट सफारी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ साइटिंग भी करते हो। तो वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे अलग-अलग तरह की आपको देखने को मिलती है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो साइट हो रहा है वो लेपर्ड्स हैं। और अभी बच्चे भी हुए हैं, तो टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स के बच्चे वगैरह वो नज़र आते हैं। सर्दियों में जंगली जीवों की खूब साइटिंग हो रही है। वन्य जीवों को दूर से देख उत्साहित हो रहे पर्यटक। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ट्रैवल मार्ट जैसे आयोजन से मिलेगा बढ़ावा। चंबल नदी, जंगल, वन्य जीव करते हैं लोगों को आकर्षित। फोटोग्राफर्स और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए चंबल अब एक नया डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। वन्य जीव विभाग ने सफारी रूट, गाइड और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। देश भर से ट्रैवल एजेंसियों से जुड़े प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की और चंबल क्षेत्र की संभावनाओं को नजदीक से जाना। लग रहा है आपने क्रोकोडाइल नजदीक सोचा नहीं था कि ऐसे देख पाएंगे। हम जू जाने वाले थे, यहाँ तो केवल 7 वंडर्स के लिए आए थे। और वैसे भी कोटा को देख के बहुत ही मैं तो अचंभित हूँ कि यहाँ क्या क्या बन गया है। तो एक शहर में ये सब चीजें जब तक नहीं होती है तो रहने लायक जो होता है वो इन्हीं चीजों से बनता है। क्रोकोडाइल को बहुत नजदीक से देखा आपने। हाँ, मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और खासकर बच्चों को रहता है, क्योंकि हमारे साथ एक बच्ची भी है। तो इसको क्रोकोडाइल देखने में बहुत मजा आ रहा है। और इतनी पास से क्रोकोडाइल देखना तो मतलब मैंने तो पहली बार देखा है। हाड़ौती में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के विस्तार से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और वन्य जीव संरक्षण को भी नई मजबूती मिलेगी।
चंबल की कराइयां अब रोमांच और प्रकृति प्रेमियों की पसंद बनती जा रही है। सरकारी प्रयासों के साथ अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाले समय में कोटा देश के प्रमुख वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल हो सकता है। चंबल वाला जो इलाका है ये जल्दी अपनी पहचान विश्व स्तर पर बनाने जा रहा है। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो है ट्रेवल मार्ट जैसे बड़े आयोजन भी हुए। देश भर के ट्रेवल मार्ट भी कोटा पहुंचे थे। अब उम्मीद की जा रही है कि देश भर से जो पर्यटक राजस्थान के दूसरे जिलों में आता है वो भी अब कोटा तक आएगा और कोटा को एक नई ऊर्जा मिलेगी, रोजगार के नए अवसर होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।